ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल
तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो सही समझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में पहले लोगों को मुद्राएं दी जाती है। मुद्रा यानी कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कोई हाथ खोलकर प्रार्थना करता है, कोई वज्रासन में, कोई पद्मासन में। ये सब मदद करने के लिए, ये सुपीरियर इंफीरियर वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा। किसी भी मुद्रा में प्रार्थना करो। कौन सी मुद्रा काम की? जिसमें भाव आए। जब आप हाथ जोड़ते हो तो कौन सा भाव आता है? आप देखते हो भाव बदल गया। आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे मुट्ठी बांधकर तो करके देखोगे तो लगेगा भाव ही नहीं आ रहा है। मुट्ठी बांधकर कराटे स्टाइल में तो बोलेंगे कि भाव ही नहीं आ रहा है। हे ईश्वर देता है कि नहीं? तो भाव नहीं आएगा। तो मुद्रा क्यों दी गई, आसन क्यों दिया गया? ताकि वो भाव आए। और नहा धोकर बैठो, कोई कहेगा अगरबत्ती जलाकर बैठो, सफेद कपड़े पहनकर बैठो। तो ये सब करना जरूरी है क्या? तो ये तब तक जरूरी है जब तक आप इस विषय को पूरा समझ नहीं जाते, जब तक आप बिना कर्मकांड के भाव लाना नहीं सीख जाते। मन की एकाग्रता नहीं है ना, तो प्रार्थना करने बैठेगा 10 बातों में उलझते रहेगा। तो इस वजह उसको थोड़ा दिया जाता है, थोड़ा हवन करो, थोड़ा अग्नि में घी डालो, ये करो वो करो, ताकि तुम्हारा ध्यान उधर ही रहे। मगर जिंदगी भर लोग फिर खाली उसी कर्मकांड को प्रार्थना समझ लेते। कोई गुजर गया, हमने उसके लिए कर्मकांड करवाया, महाराज जी पूछते, उधर पंडित पूछता है कौन सी प्रार्थना करवाने वाली, 500 वाली की 5000 वाली? तो बहुत प्रेम रहेगा तो 5000 वाली करवाएगा। उनका बिजनेस उनको मालूम है। उन पंडित पुरोहितों को उनको बिजनेस मालूम है अपना, कि लोग कैसे इमोशनल होते, कैसे अज्ञान में होते हैं, कैसे उनसे पैसे निकलवाए जाए। कि देखो इन दिनों बहुत ठंडी चल रही है तो तुम शॉल वगैरह दोगे तो उधर पहुंच जाएगी, इतना ये खाना दोगे तो उसको मिल जाएगा। अरे वो शरीर से तो मुक्त हो गया, उसको खाने और ठंड से तो मुक्त हो गया, अभी तक लोग पहुंचा रहे हैं उनको चीज़ें। तो लोग अज्ञान में सब करते रहते हैं। तो ये कर्मकांडों का पर्पस क्या था? शुरुआत में मदद करने के लिए। तो दूसरा आता शब्द। प्रार्थना में शब्दों का महत्व। शब्द जब भाव क्रिएट करते हैं तो महत्व है। भावना के लिए सब है। ये कौन से शब्द बोलने से आपके अंदर भावना तैयार होती है, ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है, तो वो शब्द मदद करते हैं। प्रार्थना आप करेंगे, ये शब्द इस्तेमाल करके देखो। क्या शब्द है? हे ईश्वर, आज के दिन जितनी मुझे ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान दो। आज के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान दो। आज के लिए जितना ध्यान करना चाहिए उतना करवा लो। हे ईश्वर, आज मुझे जितना ध्यान करना चाहिए उतना करवा लो, और जितना ज्ञान चाहिए उतना दो।
तो देखो शब्द आए, अगर ये शब्द कहने से आपको अच्छा लगा, फीलिंग आई, पॉजिटिव फीलिंग, यानी ये प्रार्थना आपके लिए है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।